हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो चुके थे और देह भी धीरे धीरे गल रही थी, पर इन सबसे ज्यादा तो उनकी रूह तड़प रही थी। हम बात कर रहे हैं उस भयानक रोग की जिससे ग्रस्त होने के बाद व्यक्ति जीते जी नरक झेलता है। अतीत के पन्ने पलटें तो कुछ दर्दनाक सच सामने आते हैं। तब कुष्ठ रोगियों को केवल शारीरिक पीड़ा ही नहीं झेलनी पड़ती थी, बल्कि अपनों के तिरस्कार का विष भी पीना पड़ता था। समाज की नफरत और अकेलेपन का वो अंधेरा इतना गहरा था, मानो हर क्षण उनका दम घुटता था। फिर एक दिन इसी अंधेरे को चीरने के लिए एक महामानव खड़े हुए, सदाशिवराव गोविंदराव कात्रे। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की, कुष्ठ रोग से जिनके हाथ पैर ठूंठ हो चुके थे। घर के सभी अपनों ने नाता तोड़ दिया था, पर उन्होंने अपनी पीड़ा को ही अपनी ताकत बनाया और संकल्प लिया कि वे कुष्ठ रोगियों को कभी भिखारी नहीं बनने देंगे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये सच्ची कहानी सन 1962 की है, जब कात्रे गुरुजी ने छत्तीसगढ़ के चांपा जिले में जांजगीर से 8 किलोमीटर दूर सोंठी में कुष्ठ बस्ती में एक झोपड़ी में 3 कुष्ठ रोगियों के साथ भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा की नींव रखी। यह यात्रा बहुत सारे कष्टों से भरी थी। 60 वर्ष की उम्र में टेढ़े मेढ़े हो चुके हाथ पैरों से वे 50-50 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करते थे ताकि रोगियों को खाना मिल सके। शुरुआत के कुछ वर्षों तक तो खाना बनाने से लेकर मरहम पट्टी तक का सब कुछ वे ही किया करते थे। हालांकि इस तपस्या के बदले भी उन्हें कई बार लोगों से घोर अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ता था। कात्रे जी को सेवा की प्रेरणा देने वाले संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गोलवलकर जी के निर्देश पर चांपा के कुछ स्वयंसेवक कुष्ठ आश्रम की व्यवस्था में सहयोगी बने। आश्रम के लिए धन जुटाने के लिए कात्रे जी ने साधारण व्यक्ति से लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भी दान लिया। कात्रे जी की इस तपस्या को जब 1972 में दामोदर गणेश बापट जैसे युवा का साथ मिला तो मानो सेवा को नए पंख मिल गए। एक स्वस्थ व्यक्ति के आश्रम की कमान संभालते ही आश्रम को सामाजिक मान्यता मिलने लगी। बाल्यकाल स्वयंसेवक बापट जी ने कात्रे जी के उस सपने को जिया जहां कुष्ठ रोगियों को केवल दवा ही नहीं बल्कि सम्मान भी मिला। अक्सर इन रोगियों के हाथ के पंजे झड़ जाते थे, इसलिए आश्रम में दरी बुनने, चाक बनाने, रस्सी बुनने, मोमबत्ती बनाने जैसे काम शुरू किए गए। वो हाथ जो कल तक भिक्षा के लिए फैले थे, बापट जी ने उन्हें सृजन के योग्य बना दिया। जहां कल तक सिसकियां गूंजती थी, वहां मेहनत के गीत सुनाई देते हैं। जहां रोगी अपने घर की तरह अलग अलग जिम्मेदारियां भी संभालते हैं और समय पर आए विभिन्न आयोजनों में भी भाग लेते हैं। कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, मेमोरी गेम्स में भाग ले रहे आश्रम वासियों के चेहरे की इस मुस्कुराहट के लिए बापट जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज 125 एकड़ का यह आश्रम कोई अस्पताल नहीं, एक आत्मनिर्भर परिवार है, जहां खेती भी होती है और आत्मसम्मान की फसल भी लहलाती है। आश्रम परिसर में स्थित माधव सागर तालाब हो या एकड़ों में फैली खेती, सब कुष्ठ रोगियों के परिश्रम का ही परिणाम है। आश्रम के परिसर में बने सुशील विद्या मंदिर में इन रोगियों के स्वस्थ बच्चे अपने सुनहरे भविष्य की तस्वीर बना रहे हैं। गुरु घासीदास अस्पताल में चल रही निःशुल्क ओपीडी हो या संस्था की एम्बुलेंस, आसपास के गांव के लिए एक वरदान है। कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता, ये संदेश लेकर हर वर्ष हजारों राखियां देश भर में भेजी जाती हैं। कात्रे जी के जन्म दिवस के समय संस्था कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष कुष्ठ पखवाड़ा मनाती है। आश्रम परिसर में एक स्वावलंबन केंद्र भी चल रहा है।
सन 2018 में बापट जी को जब पद्मश्री मिला तो यूं लगा मानव पुरस्कार स्वयं इस पुरुधा को सम्मानित कर पुरस्कृत हो गया हो। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।